कोर्ट बाउंड है टाइम देने में, डांटती है कोर्ट, सब कुछ करती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। तो कहो कहे जाओ, ये एप्लीकेशन तो लगा सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन डिले कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे भी मुझे नहीं लगता कि। अच्छा, संजय सिंह भी फंस चुके हैं, 10 नवंबर को सुनवाई उनके ऊपर भी होनी है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आया? क्योंकि भाजपा पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि घोटाला बड़ी मात्रा में हुआ है, जो पैसा आया था वो चुनाव प्रचार में लगाया गया। गुजरात की बात कर लो या फिर गोवा की बात कर लो, पंजाब की बात कर लो। संजय सिंह के खिलाफ तो डायरेक्ट मतलब कि एविडेंस है, मिस्टर सिसोदिया के खिलाफ तो ये तो डायरेक्ट था नहीं। उन्होंने तो मीटिंग कराई है एज पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, तो मुझे नहीं लगता है संजय सिंह को। और साथ में चूँकि आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया है विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट ही, अगर कुछ लगता है तो आम आदमी पार्टी उस दिन ही लग गया था कि अरविंद केजरीवाल जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। तो क्या आपको लगता है चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल भी जो है ईडी की गिरफ्त में होंगे, पूछताछ होगी? मुझे लगता है कि यार ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कर सकती है ईडी। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। सीएम अरविंद केजरीवाल क्या वाकई दूसरे समन के बाद भी कोर्ट में अपनी हाजिरी को नहीं देंगे? और क्या अगर उनकी हाजिरी नहीं होती है तो ऐसे में ईडी क्या उनकी गिरफ्तारी कर सकती है? लेकिन देखिए, इन गिरफ्तारी से पहले अगर हम मामले को समझें तो जिस ढंग से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पर कार्रवाई हुई और अब तक उस कार्रवाई के अगर पश मंजर को हम समझते हैं तो एक एक मामला जो है वो लगातार ये माना जा रहा है कि जो है एक ही जैसा लग रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूतों को लेकर के ईडी का वही पक्ष है, संजय सिंह के खिलाफ सबूतों को लेकर के वही पक्ष है, और अब अरविंद केजरीवाल तक मामला पहुंचा है। अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त ये माना जा रहा है कि ईडी उनकी गिरफ्तारी को लेकर के प्लान बना रही है। उनकी गिरफ्तारी को जो है एक तरीके से यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा सियासी नुकसान होगा, आम आदमी पार्टी इससे कैसे उभरती नजर आएगी? इसी मामले पर आइए सुनते हैं एक बड़ी रिपोर्ट में कि दरअसल इस पर अब क्या जो है कड़े बड़े अंदेशे जो है वो जताए जाए जो अरविंद केजरीवाल अपना सकें। फिलहाल तो मुझे विकल्प नज़र नहीं आता, क्योंकि ये 338 करोड़ का मामला है। 338 करोड़ का मामला जो आपका प्रश्न देता है, जो बोलते हैं ना कि एज ए फर्स्ट अपीयरेंस है, और इसमें अब जब आप देखेंगे कि आपका PMLA में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोविज़न ही नहीं है बेल का। तो जब कोर्ट को लगता है, वो भी एपेक्स कोर्ट है, कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पब्लिक एक्सचेकर का जो है ना लॉस है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से टेंडर दिया, इन्होंने 2% से 12% शायद इन्होंने बढ़ाया था, ऐसा इन्फॉर्मेशन। तो कोर्ट को, एपेक्स कोर्ट को लगा, एपेक्स कोर्ट लास्ट तक जो है ना, संजीव खन्ना साहब की कोर्ट ने लास्ट तक देखा कि शायद कुछ निकल के आ जाए। वो निकला नहीं। मौजूद थे क्या अंदर? मैं था वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि कुछ कंक्रीट कुछ मिले ऐसा, क्योंकि ये जो पिटीशन इन्होंने फाइल करी थी, पिटीशन सिर्फ ये नहीं था कि मुझे बेल दो, पिटीशन ये था कि PMLA को ही चैलेंज किया था इन्होंने कि ये इलीगल एक्ट है, इसको डिमोलिश करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। फिर भी जो है ना, कोर्ट ने कहा कि भाई आप कुछ ले करके आओ। तो ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से उन्होंने देखा कि भाई ये डायरेक्ट लॉस है, रेवेन्यू लॉस है पब्लिक एक्सचेकर का, और ये वो पैसे गया कहाँ? सर, अभिषेक मनु सिंह भी लगातार ये कह रहे थे कि इनके पास जो है ईडी के पास सबूत नहीं है, तो फिर क्या सबूत अंदर पेश किए गए? सर, मुझे लगता है कि जो डॉक्यूमेंट जो प्रोक्योर गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, कोई कोर्ट जो है ना गवर्नमेंट के जो पब्लिक एक्सचेकर के खिलाफ नहीं जाती। अगर आप चले जाओ किसी कोर्ट में, जब तक पूरा कंक्रीट एविडेंस नहीं होगा तब तक आपको बेल का प्रोविज़न ही नहीं रखा है इसमें। PMLA में तो छोटा मोटा है नहीं, और 338 करोड़ का मामला है, तो ये कैसे वो करेंगे? तो इसलिए पब्लिक को लगा, ये कोर्ट को लगा कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, इसको चलो। हाँ, कोर्ट ने ये डायरेक्शन ज़रूर दिया है कि अगर जो है ना, अगर स्लोपी अगर इसमें चलता है इनका इन्वेस्टिगेशन, उस ग्राउंड पे आप बेल ले सकते हैं 2-3 महीना के बाद। अच्छा, मतलब विकल्प अभी है? हाँ,
वो दे रखा है, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है। अब हाउ कैन यू प्रूव कि भाई स्लोपी इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में तो ये लगता है कि भाई हमारा ये इन्वेस्टिगेट करना है, इनको इन्वेस्टिगेट करना है, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करना है, तो गवर्नमेंट को तो कोर्ट इज़ बाउंड टू गिव द टाइम। कोर्ट बाउंड है टाइम देने में, डांटती है कोर्ट, सब कुछ करती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। तो कहो कहे जाओ, ये एप्लीकेशन तो लगा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन डिले कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे भी मुझे नहीं लगता कि। अच्छा, संजय सिंह भी फंस चुके हैं, 10 नवंबर को सुनवाई उनके ऊपर भी होनी है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आया? क्योंकि भाजपा पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि घोटाला बड़ी मात्रा में हुआ है, जो पैसा आया था वो चुनाव प्रचार में लगाया गया। गुजरात की बात कर लो या फिर गोवा की बात कर लो, पंजाब की बात कर लो। संजय सिंह के खिलाफ तो डायरेक्ट मतलब कि एविडेंस है। मिस्टर सिसोदिया के खिलाफ तो ये तो डायरेक्ट था नहीं। उन्होंने तो मीटिंग कराई है एज पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। तो मुझे नहीं लगता संजय सिंह को, और साथ में चूंकि आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया है विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट ही। अगर कुछ लगता है तो आम आदमी पार्टी उस दिन ही लग गया था कि अरविंद केजरीवाल जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल भी जो है ईडी की गिरफ्त में होंगे, पूछताछ होगी? मुझे लगता है कि यार ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कर सकती है ईडी 2024 के पहले, जो जनरल आम जो इलेक्शन के पहले कर सकती है। ईडी का पावर है, ईडी को तो फ्री हैंड दे रखा है ना कि बाप जो। अब आप ईडी की बात हम कर रहे थे सर, आप लगातार अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई भाजपा पार्टी के दबाव में है चुनाव के पहले, इसलिए शिकंजा कसा जा रहा है। इसमें सर सच्चाई आपको दिखती है? आप वकील हैं तो आप समझते होंगे। इन्फ्लुएंस तो देखो पहले भी था, पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी ईडी सीबीआई को तोता कहते थे, तो हो सकता है हो, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं है कि आज की डेट में। हाँ, ये मिस्टर मोदी, ये नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड ज़रूर दे रखा कि जो ठीक है, यू कैन गो अप टू व्हाट एक्सटेंड। अगर कहीं कुछ घोटाला हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो उसको इन्वेस्टिगेट कर। 2-2 करोड़ के इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, कभी ऐसा सुना था? ये तो 338 करोड़ का मामला है। तो कोई कोर्ट इतना जल्दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो कोई नीचे वाली अदालत, हाई कोर्ट या तो देने से रही, बल्कि किसी तरह की रिलीफ नहीं मिलेगा ईडी इनको। पर आरोप लगाया जाता है कि आप भाजपा पार्टी के नेताओं पर शिकंजा नहीं कसते हैं। भाजपा पार्टी में तमाम नेता ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन वो आज भी राजनीति कर रहे हैं, आज भी राजनीति में कदम रख रहे हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अपने नेताओं को बचाने का काम भाजपा करती है? एलिगेशन तो कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं बचाने की कर रही होगी कोशिश, करते भी होंगे, अपनी तरफ तो सभी खींचते हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस होती तो शायद ये काम ही नहीं होता, ये इस तरह के घोटाले सब दब जाते। तो हर पार्टी करती है। तो मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अब विकल्प क्या रहेंगे अरविंद केजरीवाल के पास? क्योंकि आपने 3 महीने की बात कही है, उसके पहले कोई ऐसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो है राहत मिल सके मनीष सिसोदिया को? वो क्या कुछ कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? मुझे तो नहीं लगता राहत मिलेगी। अब ये है कि पब्लिक इशू बनाएंगे इसको कि देखो ये बीजेपी का काम है, इन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें फंसा दिया है, हम तो बड़ा काम कर रहे थे। मनीष सिसोदिया वाकई में काम भी किया था उन्होंने, ये हेल्थ मिनिस्टर थे, बाकी मिनिस्टर थे, अच्छा काम थे, आपका एजुकेशन मिनिस्टर थे। लेकिन जहाँ तक का जो है ना घोटाले की बात है, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कोर्ट करती नहीं। तो आप ले जाओ, पब्लिक इशू बनाओ इसको, पब्लिक डोमेन में बातें रखो, जो जैसे पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी रखती है। अब कितना आपको गेन मिलेगा? सर, एक और याचिका दायर करने का नियम क्या हो सकता है? जैसे अगर अरविंद केजरीवाल चाहे उनको और याचिका दायर करनी हो, फिर से अपील करनी हो, तो सर उसका कुछ नियम है? नहीं, इसमें क्यूरेटिव पिटिशन या ये जो आप डाल सकते हैं ऑर्डर के खिलाफ, इनके खिलाफ का ये है, रिवीजन पिटिशन डालो, ये सारी तो चीज़ें विकल्प हैं इनके। तो सर यार, अगर जो डालते हैं यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि संजीव खन्ना के द्वारा या कोई और पीठ, नई पीठ बैठ सकती है कि संजीव खन्ना ही रहेंगे? 99.9% डिसमिस होता है, चाहे कोई भी रहे। अच्छा, कोई भी संजीव खन्ना साहब रहें या कोई और रहे, क्यूरेटी पिटिशन में या रिवीजन पिटिशन में, रिव्यू पिटिशन में, ये सारी जो है ना डिसमिसल के ही होते हैं। वो क्या करेंगे? जो एक बार व्यवस्था होगी, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी कोर्ट है ना, इनकी तो एक व्यवस्था हो जाती है, साइटेशंस हो जाते हैं, एक प्रेसिडेंट हो जाता है, उसके खिलाफ तो खुद ही कैसे जाएंगे? अपने दोस्त को, अपने शागिर्द को, अपने कुलीग को कहेंगे कि ये गलत है? जब तक कि इल्लीगलिटी ना हो, कुछ ऐसा कुछ प्रेमा फेसा ही निकल गया यार वाकई में गलती है,
लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने बारीकी से बात की, उन्होंने ये बताया कि आखिर कैसे जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल विकल्प को अपना सकते हैं, और अगर विकल्प अपनाते हैं तो 90% चांस है कि डिसमिस हो जाएगा, यानी कि फिर से खारिज आपको देखने को मिलेगा। 99.9%। क्या सर? 99.9%। अच्छा, 99.9% ऐसा है कि अगर याचिका दायर करते हैं तो खत्म ही हो जाएगा। डिसमिसल है बिल्कुल। तो मतलब ये साफ तौर पर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की याचिका अगर वो दोबारा डालते हैं, दोबारा विकल्प अपनाते हैं, तो ये तय मानो कि उनकी गिरफ्तारी तय है, जेल में ही रहेंगे। अब देखना ये पड़ेगा कि संजय सिंह को लेकर क्या विकल्प अपनाए जाएंगे, संजय सिंह को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, और क्या अरविंद केजरीवाल भी फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों के घोटाले की बात कही गई है। सर ने ये भी कहा कि 2-2 करोड़ के घोटाले जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, उन पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है। ये तो 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला था। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है और कैसे अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को जिंदा रखते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा इसलिए भी की जाती रही है कि जो मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, वो दोनों ही मामलों में कोर्ट पर सभी जिस तरीके से नजरें गड़ाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि कोर्ट इस मुद्दे पर जल्द से जल्द जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुना सकता है, लेकिन अब तक फैसला उनके खिलाफ ही जाता नजर आ रहा है। अब अगली सुनवाई में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।